नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाइटी और मुखौटा पहनकर जयराम नगर के ज्वेलरी शॉप में की गई चोरी, मस्तूरी पुलिस जांच में जुटी। पीएम मोदी और सीता मां के खिलाफ सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप में की गई अभद्र टिप्पणी, हिंदू संगठनों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। सीबीआई के छापे ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्य को अधर में लटकाया, अधिकारियों की कथनी और मौके में काफी अंतर। सुहाग की रक्षा के लिए महिलाओं ने उपवास रखकर की वट सावित्री की पूजा, हर तरफ देखा गया भक्तिमय वातावरण। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जयराम नगर में एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने संजय ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि चोर कार्टून के भेष में दुकान में घुसे और पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार 5 चोरों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। थाना मस्तूरी में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ज्वेलरी शॉप में चोरों द्वारा वहां पर काफ़ी सामान की चोरी की गई है, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी टीम इसमें पता तलाश कर रही है। पुलिस जांच में जुटी है। जैसे ही कोई सामने आते हैं तथ्य तो बताए जाएंगे। कितने का सामान चोरी का अभी पुलिस जाँच पर ही है। जैसे भी कोई पुष्टि होती है उसे तत्काल बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से सुशासन का ऐसा नमूना देखने को मिला कि खुद सुशासन बाबू भी शर्मा जाए। राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की कांस्य प्रतिमा, जिसे बड़े गर्व से ज्योतिपुर चौक में स्थापित किया गया था, चोर ले उड़े, वो भी पुण्यतिथि के अनावरण से ठीक पहले। अब सवाल यह है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा ही सुरक्षित नहीं तो बाकी जनता का क्या होगा। चोरों ने न केवल मूर्ति उठाई बल्कि सत्ता और सिस्टम को भी ठेंगा दिखा दिया। मजे की बात यह है कि घटना सुशासन त्योहार के दौरान हुई और प्रशासन कह रहा है हमें कुछ नहीं पता। लगता है अब प्रदेश में गुड गवर्नेंस नहीं, गुड चोरेंस का त्योहार मनाया जा रहा है। जनता पूछ रही है मूर्ति गई, अब मूर्ख कौन बनेगा। बहुत निंदनीय है। मूर्ति एक रातों रात गायब होना मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और गौरला पेंड्रा की एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो जोगी जी एकदम इस क्षेत्र के मसीहा थे और निरंतर जब तक जीवित थे, जब तक जोगी जी दिल्ली में भी अगर यहाँ के लोग जाते थे तो वो बोलते थे गौरला पेंड्रा का है, मतलब यहाँ राजनीतिक दलगत राजनीति से दूर रहते थे। कि बीजेपी का, कांग्रेस का है या किसी भी अन्य पार्टी का, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। जो भी उनसे सहयोग बना वो किए, मगर ऐसा क्यों किए यहाँ के लोग ये नहीं समझ में आया। किसने किया होगा? अब ये जानकारी अभी नहीं लग पाई है, इसकी जाँच करी जा रही है। कितना आक्रोश आप लोग के मन में? आक्रोश तो पूरे समझ लीजिए कि अब इसको बयान नहीं कर सकते कितना आक्रोश है। मूर्ति चोरी होना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। योगी जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मसीहा मानते थे लोग यहाँ के। उनको ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिनसे योगी जी का पारिवारिक संबंध न रहा हो और सुख दुख में योगी जी उनके साथ न खड़े हो रहा हो। तो लोगों में एक आक्रोश है इस असम्मान के लिए। कितना दिन पहले मूर्ति लगी थी और किस धातु की मूर्ति थी? ये कांसे की मूर्ति थी, 5-6 दिन पहले ही लगी है। आप देखेंगे तो चबूतरे में ग्रेनाइट लगने का काम चल रहा था, मूर्ति ऊपर स्थापित हो गई थी। इसका 29 तारीख को अनावरण भी होना था। बिलासपुर में जमीन खरीदी बिक्री से जुड़ा बड़ा संकट सामने आया है। जिन जमीनों की पहले बिक्री हो चुकी है उनका नामांतरण अब तक लंबित है और इसी कारण उसी खसरे की दूसरी जमीनों की रजिस्ट्री भी रुक गई है। NGDRS पोर्टल पर तकनीकी रूप से यह दिखाया जा रहा है कि खसरे में बिक्री योग्य रकबा शेष नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि केवल एक टुकड़ा ही पहले बेचा गया था। इससे जमीन मालिकों के साथ साथ खरीदारों को भी भारी परेशानी हो रही है। बिलासपुर के कई इलाकों में जमीनों की प्लॉटिंग कर एक एक करके प्लाट बेचे जा रहे हैं, लेकिन NGDRS में नामांतरण की धीमी प्रक्रिया ने रजिस्ट्री पर ब्रेक लगा दिया है। अगर किसी खसरे के बड़े रकबे में से एक हिस्सा पहले बेचा गया और उसका नामांतरण लंबित है तो उसी खसरे के अन्य हिस्से की रजिस्ट्री NGDRS पोर्टल नहीं दे रहा है।
पोर्टल पर यह लिखा आता है, प्रविष्ट खसरा नामांतरण हेतु लंबित है और विक्रय के लिए रकबा शेष नहीं है। ऐसे में ना तो आगे की रजिस्ट्री हो पा रही है और ना ही जमीन का सही रकबा दिख रहा है। हमारे विभाग में जो रोज रोज प्रयोग कर रहे हैं, वर्षों पुरानी पंजीयन अधिनियम को जो उन्होंने आज की क्रांतिकारी युग में परिवर्तन कर रहे हैं, जो धरातल पे सही नहीं उतर रही है। सपोज जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, इसमें के 2000 स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, उसमें से उसकी तो रजिस्ट्री हो जाएगी, शेष अगर 2000 स्क्वायर फीट हम बेचना चाहें, वह आपत्ति लग जाती है या उसमें कोई विकल्प नहीं है। रहा सवाल नामांतरण की, डाइवर्सन का अगर होता है तो डाइवर्सन में होना चाहिए नामांतरण, B1 खसरा और पंसाला में होना चाहिए। नामांतरण की प्रक्रिया को सरल करते करते इतनी जटिल कर दिया गया है। जब इस गंभीर समस्या को लेकर मीडिया ने बिलासपुर के रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात रजिस्ट्रार RK स्वर्णकार से जवाब मांगा तो उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें भी अभी तक इस तकनीकी बाधा का कोई स्पष्ट समाधान नहीं पता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब डिजिटल व्यवस्था में भी समाधान नहीं है और अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं, तो आम जनता किसके पास जाए? जमीन मालिकों के करोड़ों के सौदे अटक गए हैं, लेकिन सिस्टम सुधार की कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत जरौंधा के आश्रित ग्राम नवापारा इन दिनों शासन की योजनाओं के अभाव से गुजर रहा है। गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जैसे नाली, पानी, बिजली, सड़क, सीसी रोड, स्कूल, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने अलग पंचायत बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव नवापारा की जनसंख्या 1600 है, इसलिए उनके गांव को अलग पंचायत बनाया जाए। हमारे 2-3 साल से मांग जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई ध्यान नहीं देते। 1 साल पहले कलेक्टर साहब लोग भी आवेदन दे चुके रहे। क्या चीज़ की मांग रही? ये मांग है ग्राम पंचायत जरौंधा से आश्रित मोहल्ला है जो अनुसूचित जाति बाहुल्य है। वहाँ पंचायत के तरफ ये अनुसूचित जाति मोहल्ला में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं हो। अभी भी नाली, पानी, हर चीज़, रोड के, बिजली के, हर चीज़ के समस्या है। वो एक अनुसूचित जाति के प्रति उनका रवैया ही गलत है। मैं इसमें बोलने कोई व्यक्ति नहीं होगा। सरपंच को इसके बारे में जानकारी है साहब, है सरपंच ये नंद राम मरावी जो अभी नया निर्वाचित हुआ है। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मोहल्ला है वहाँ 1500 अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, इसको एक पूर्ण ग्राम बना दिया जाए और साथ में अगर वो योग्यता रखता है तो उसको ग्राम पंचायत भी बनाया जाए। हमारे यहाँ बहुत अधिक समस्या है, मतलब एक समस्या हो तो बताए, क्योंकि बहुत सारा समस्या है कि हमारे यहाँ ना तालाब में मतलब कि कोई पचरी के, ना नाली के, ना सड़क के, ना पानी के इत्यादि बहुत सारा समस्या है। और हमन बहुत दिन हो गए कोशिश करत हन कि एक समस्या के हल निकले करके, लेकिन ओकर कोई सुनवाई नहीं होते। ओकर नाम से हमन यहाँ कलेक्टर ऑफिस मतलब कि अपन जो समस्या है तेनला लेके आए हैं। मुख्य समस्या हुई जन दर्शन में कर शिकायत करे रहे मांग पर। हाँ, मतलब अगले बार भी और मतलब 1 साल पहले भी हमन यहाँ कलेक्टर यहाँ मतलब आकर बोले हन रोड के तालाब में जैसे पचरी बनाना। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अधिक समस्या है। तुम आवेदन दिए रहे? हमारे कोई सुनवाई ही नहीं होते। हाँ, विधायक भी मतलब बोल रहे हैं कि हमारी यहाँ समस्या है। ओकर नाम से मैं बोला था कि हमारे पहचान जो आश्रित में है ना, ओला मतलब कि हमारे अलग से पहचान दे जाए, ताकि हम अपन समस्या जो भी है तेकर खुद निवारण अपन गाँव से कर सकी। और लोग तो बोलता है कि देखेंगे आगे चलकर हो जाएगा, ऐसे करके घुमा देते हैं बात को। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये खबर शर्मनाक भी है और चौंकाने वाली भी, जहां एक तरफ सोशल मीडिया को लोग संवाद और समरसता का माध्यम मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्व इसे जहर घोलने का औजार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ ब्राह्मण विकास परिषद के व्हाट्सएप ग्रुप में एक सदस्य द्वारा माता सीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसके खिलाफ आज आक्रोशित हिंदू संगठनों और ग्रुप के सदस्यों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप में 23 मई से मोबाइल नंबर 9406323082 धारक व्यक्ति द्वारा लगातार ऐसी बातें पोस्ट की जा रही हैं जो न केवल अशोभनीय हैं बल्कि पूरी तरह से मर्यादा और कानून का उल्लंघन भी है। आरोपी खुलेआम प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द लिखता रहा, माता सीता पर भी कई टिप्पणियां की तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की पराकाष्ठा थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि ग्रुप के सदस्य कई बार उसे समझा चुके हैं, लेकिन वो उल्टे सामने वाले को ही धमकाने लगता है। थाने पहुंचे समीर शुक्ला जैसे अधिवक्ता और अन्य सदस्य ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पढ़े लिखे और खुद को हिंदू कहने वाले लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो समाज में वैमनस्य और कटुता कैसे नहीं फैलेगी। उन्होंने आरोपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने और देशद्रोह जैसे गंभीर अपराधों में मामला दर्ज करने की मांग की है। इस मौके पर अनीता तिवारी, राजेश शुक्ला और कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। थाना सिविल लाइन में एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदन में व्हाट्सएप में एक नंबर के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं के द्वारा दिए गए आवेदन पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है, जांच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इसी कड़ी में एडिशनल एसपी राम गोपाल करियारे ने ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में वाहन चालकों की लापरवाही और ध्वनि प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी दुकानदार मॉडिफाई साइलेंसर या तेज आवाज वाले हॉर्न न बेचे। खास तौर पर पुलिस और एम्बुलेंस जैसे सायरन वाले हॉर्न आम वाहनों में न लगाया जाए। एडिशनल एसपी ने कहा कि जो भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऑटो पार्ट्स की बिक्री ट्रैफिक नियमों के अनुरूप होनी चाहिए और किसी भी वाहन में ऐसी मशीन न लगाई जाए जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को परेशानी हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन की मरम्मत के लिए दुकान पर लाता है और उसमें नियमों के विपरीत कोई पार्ट्स पाया जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत ट्रैफिक पुलिस को दी जाए। विभाग का उद्देश्य शहर में सुरक्षित और शांत यातायात सुनिश्चित करना है। नियमित रूप से लोगों को समझाइश भी दिया जा रहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। इसी क्रम में आज जो है जितने भी शहर में ऑटो पार्ट्स के विक्रेता हैं उन सभी संचालकों को यहाँ पर बुलाई गई है, उनकी आवश्यक बैठक रखी गई है और बैठक में उन्हें यह निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके के ऐसे प्रेशर हार्न या मॉडिफाइड साइलेंसर जिसमें तेज़ गति से आवाज़ निकलती, ध्वनि का प्रदूषण जैसी स्थिति निर्मित होती है, इस पर प्रभावी नियंत्रण लगाने जाने हेतु उनका बैठक आयोजित की गई है। और बैठक में ये चीज़ें बताई गई हैं कि चूँकि वर्तमान में तेज़ ध्वनि के कारण भी कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें इसके जो है क्रय विक्रय और संग्रहण पर नियंत्रण लगाए जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। कई प्रकार के म्यूजिकल हार्न होता है, कई प्रकार के जो पुलिस के सायरन या मेडिकल के जो सायरन होते हैं उनको भी आम जो वाहन होता है उसमें लगाए जाने का भी प्रयास किया जाता है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। बिलासपुर जिले के किन्नरों ने हिर्री पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बिलासपुर पुलिस कप्तान को आवेदन दिया है। किन्नर समूह के सदस्यों ने बताया कि उनकी साथी रज्जो किन्नर और रूबी किन्नर जो पिछले 10 वर्षों से भोजपुरी टोल नाका में भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। 23 मई की रात्रि लगभग 8-9 बजे भोजपुरी टोल नाका में वाहनों के रुकने पर वाहन चालकों से भिक्षा मांग रहे थे। उसी समय थाना हिर्री से आए
पुलिस वाले प्रताप साहू टोप्पो और उनके साथी नशे की हालत में उनके साथ बदतमीजी करने लगे एवं गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा से मारपीट किया, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई। नाराज होकर किन्नर समूह ने सोमवार को पुलिस कप्तान से इसकी शिकायत की। किन्नर समूह के सदस्यों ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोटा लोरमी खामी गोरेला पेंड्रा मरवाही पसान की नायक सरदार बोरी राजा मेरे चेला लोग देखो अब बहुत सारे किन्नर हो गए हैं शहर पे, तो सबको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे 10 जड़े मेरे साथ गोरेला पेंड्रा कोटा लोरमी खामी मांगते हैं, आधे जड़े टोन नाका मांगते हैं, आधे जड़े रेल में मांगते हैं। तो जो टोन नाका में मांगते हैं ना जो चेला लोग, तो उनको बहुत मारा गया वहाँ हिर्री थाना के पुलिस वाले। ये उनकी फ़ोटो है, देखिए जी कितना मारे हैं उनको। अरे आपसे नहीं बनता, आप भगा दीजिए किन्नरों को। आप किन्नर जाएंगे तो जाएंगे क्या समाज से ठोकरवाए कि अपने घर द्वार से ठोकरा दिए गए हैं, तो किन्नर पापी पेट के लिए तो मांगना तो पड़ेगा ना। है ये इलाके की नायक है, सजनी नायक है, संगीता नायक है, सबका अलग अलग क्षेत्र बढ़ गया है। तो जहाँ आप किन्नर बहुत सारे हैं सबको अलग अलग क्षेत्र दे दिए हैं, कमाओ खाओ अच्छे से रहो। पर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है मारे भगा रहे थे तो भगे नहीं उन्होंने, तो देखो कितना मारे हैं। तो निवेदन है न्यूज़ वाले लोगों से कि सही इंसाफ होना चाहिए। बस मैं यही बोलती हूँ कि कोई किन्नर को मारो मत, आप भगा दीजिए। आपसे नहीं बनता भगा दीजिए, आप कानून को हाथ मत लीजिए। पर किसी को मारने का अधिकार नहीं। हमारे माँ बाप हमको पैदा करें, वही हमको मार सकता है। जो गुरु गोसाई ज्ञान देता है वो हमको 2 बोल सकता है, पर हमारे बाप माँ ही मार सकते। पुलिस प्रशासन से हम बहुत इज्जत करते हैं, उनके वजह से हम सोना चांदी सब पहन के चलते हैं। तो जय हिंद, जय पुलिस प्रशासन। पर पुलिस प्रशासन अगर ऐसे ही बख्शस हो जाएंगे फिर जनता जाएगी कहाँ। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जोनल रेलवे स्टेशन के स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति सामने आई है। सांसदों द्वारा समीक्षा बैठक में जब अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी गई तो जवाब मिला कि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी गई तो स्टेशन परिसर में ना तो कोई मजदूर नजर आया और ना ही कोई गतिविधियां दिखाई दी। करीब 1.5 साल पहले बिलासपुर स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने के लिए 492 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जो अब घटकर 392 करोड़ रुपए रह गई है। ठेका झांझरिया निर्माण कंपनी को दिया गया था, जिसने शुरुआत में कुछ कार्यों की पहल भी की, जैसे गेट नंबर 4 के FOB रैंप को तोड़ना, टिकट काउंटर का स्थानांतरण और पार्किंग क्षेत्र को हटाने का काम। लेकिन हाल ही में झांझरिया कंपनी के MD और एक कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत के मामले में CBI द्वारा की गई कार्रवाई ने पूरे प्रोजेक्ट को अधर में लटका दिया है। स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य जो है दोनों डायरेक्शन से स्टार्ट है, मेन एंट्री सेकेंड एंट्री दोनों तरफ से। और जो इस प्रकार की खबरें हैं इसको हम लोग विभाग को बता रहे हैं और विभाग भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी काम का जो टाइमलाइन है, जो उसका नियत समय है, उस नियत समय में ही उसे पूरा किया जाएगा। काम काफ़ी जगह पे लगा हुआ है और उस पर जो है और भी सक्रिय तरीके से करने के लिए विभागों को निर्देशित किया गया है। तो वो अपने जो एजेंसी है उनसे बात कर रहे हैं, तेजी लाया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से स्टेशन में विकास कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं। वहीं रेलवे अधिकारियों का दावा है कि काम बदस्तूर जारी है, जो ग्राउंड पर नजर नहीं आता। गेट नंबर 3 से लेकर जनहार तक के इलाके को शेड लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है।
काम आंशिक रूप से कुछ कारणों से रुका होगा, कभी आपके पास मटेरियल नहीं है, कभी लेबर नहीं है। आपका तो देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ये है कि जो 3 साल का जो मियाद है, उस मियाद में एक कार्य पूरा होना है, तो रोज़ाना उसका कितना बढ़ोतरी है या है कि नहीं है, अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है जो संबंधित जो हमारा जो डिपार्टमेंट देखेगा उसको, और जो एजेंसी जिसको कार्य मिला है वो दोनों के बीच का मामला है, तो वो आपस में सेटल कर रहे हैं। लेकिन जो हमें निर्देश है कि कार्य बिल्कुल नियत समय से पूरा किया जाए। स्टेशन डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। सांसदों ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर की है और अधिकारियों से ठोस जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन इस रुके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा कैसे पटरी पर लाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को लेकर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशन बिलासपुर में प्लेटफॉर्म विस्तार का कार्य अंतिम चरण में है। यह स्टेशन जल्द ही 10 प्लेटफॉर्मों वाला देश का पहला स्टेशन बनने जा रहा है। प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और फुट ओवर ब्रिज FOB भी बनकर तैयार है। हालांकि इसमें अभी फिनिशिंग और कुछ अन्य कार्य बाकी है। विशेष रूप से चुचुहियापारा और सिरगिट्टी क्षेत्र के यात्रियों को इस विस्तार से सबसे अधिक लाभ होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 के बाद बन रहे नए प्लेटफॉर्म 9-10 इन क्षेत्रों से स्टेशन पहुंचने वाले लोगों के लिए सुविधा बढ़ाएंगी। गेट नंबर 4 पर FOB का विस्तार भी किया गया है, परंतु अधूरे कार्यों के चलते यात्रियों को अभी तक पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधूरे कार्यों के निराकरण, यात्रियों को टिकट के बिना आने जाने पर RPF और TTE की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा स्टेशन के दूसरे छोर पर नए प्रवेश द्वार की भी योजना बनाई गई है, जिससे यात्री टिकट लेकर आसानी से अंदर प्रवेश कर सके। फिलहाल स्टेशन में 8 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से प्लेटफॉर्म 1 से 5 पर हावड़ा मुंबई मार्ग की ट्रेनों और अन्य प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। मॉडलिंग जब होगा, जब वहाँ पे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, अभी तो ऐसी कोई गाड़ी है नहीं कि जिससे प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। ये परिचालन को और भी सुगम और अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है, तो इसका कार्य जो है बहुत सारी चीज़ों के बाद और आगे पीछे तारतम्यता से होता है। तो जब वैसा होगा तो प्लेटफॉर्म पर सारा काम हो चुका है, बस पैसेंजर फैसिलिटीज़ वहाँ डेवलप करना है, जो समय के साथ वो हो जाएगा। जब ऐसी ट्रेनें रहेंगी जो वहाँ पर डील करनी है, उसके पहले उनको कर लिया जाएगा पूरा। हर दिन 200 से अधिक मालगाड़ियों और 60 से ज़्यादा यात्री ट्रेनों के संचालन से प्लेटफॉर्मों पर दबाव बना रहता है। कई बार ट्रेनों को आउटर सिग्नल पर लंबे समय तक रुकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। इसी समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म विस्तार की योजना बनाई थी। हालांकि कार्य की रफ्तार अब भी धीमी है, जिससे तय समय में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। यात्रियों को अब इंतजार है कि अधूरे कार्य कब पूरे होंगे और वे स्टेशन की नई सुविधाओं का लाभ कब उठा सकेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई जा रही मल्टी लेवल और शटल टाइप पार्किंग सुविधाएं अब सवालों के घेरे में आ रहे हैं। चाहे कलेक्ट्रेट हो, कोतवाली परिसर या फिर पुराना बस स्टैंड, हर जगह पार्किंग सुविधा तो है, लेकिन उनका उपयोग लगभग ना के बराबर हो रहा है। इससे स्मार्ट सिटी परियोजना की उपयोगिता और योजना निर्माण की सोच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 16.80 करोड़ रुपए की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग आमतौर पर खाली रहती है। निर्माण के दौरान 245 कर्मचारियों ने पार्किंग के लिए सहमति दी थी और 22 ने मासिक पास भी बनवाया, लेकिन अब भी अधिकांश वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। कई बार मौखिक और लिखित अनुरोधों के बावजूद सरकारी कर्मचारी पार्किंग का उपयोग नहीं कर रहे। कोतवाली परिसर में 28.74 करोड़ की लागत से बन रही मल्टी लेवल पार्किंग में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। दुकानों की बिक्री से तो अच्छी खासी आय हो रही है, लेकिन पार्किंग सुविधा का इस्तेमाल नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी के अनुसार दुकान विक्रय से अब तक 15.16 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है, लेकिन पार्किंग में केवल इक्का दुक्का वाहन ही नजर आते हैं। पुराना बस स्टैंड, राजीव प्लाजा, शिव टाकीज रोड, तेलीपारा रोड और CMD कॉलेज, ये सब एक व्यावसायिक क्षेत्र है। टेलीफोन एक्सचेंज, व्यापार, कपड़ा मार्केट, ये सब है। इन सब के लिए यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। पार्किंग के लिए तो यहाँ पे वर्टिकल जो शटल पार्किंग है वो बनाई जा रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खड़ी हो सके। लोहे का स्ट्रक्चर जिस कंपनी ने लिया था, चूँकि छत्तीसगढ़ में पहली कंपनी है जो शटल पार्किंग बना रही है, जिसने ठेका लिया था कलकत्ता की कंपनी है, वो उसको ठीक नहीं कर पा रही थी, तो उसको 10% फाइन अर्थदंड लगा दिया गया है।
क्या भी आ रही सर जिसके नाम से अभी तक काम रुके हुए हैं? तो उसके चूँकि वो बाहर का है, वो यहाँ पे नहीं कर पा रहा था, तो उसने सबलेटिंग की है। सुशांत राय करके एक वो हैं, उनको सबलेटिंग करके उस काम करा रहे हैं। पुराने बस स्टैंड में 12.6 करोड़ की लागत से बनाई जा रही ऑटोमेटिक शटल टाइप पार्किंग का काम 3 साल से भी पूरा नहीं हो सका। कोलकाता की सीम पार्क कंपनी को 1 साल में यह काम पूरा करना था, लेकिन टेंडर अवधि समाप्त होने के बाद भी सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर ही खड़ा हो पाया। स्मार्ट सिटी ने कंपनी पर 60 लाख की पेनाल्टी लगाई है। आने वाले समय में आपको, और अभी जो सर यातायात की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं ना, तो वहाँ पे जब तक आदमी खुद स्फूर्त वहाँ पे नहीं रखेगा पार्किंग में गाड़ियाँ, तो तब तक समस्या आएगी। और आने वाले दिनों के लिए पार्किंग बहुत अति आवश्यक है। इन तमाम परियोजनाओं को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि जब इसका उपयोग ही नहीं होना था तो करोड़ों रुपए खर्च कर इन्हें क्यों बनाया गया? क्या स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने शहरवासियों की आदतों और जमीनी जरूरतों का आकलन किए बिना योजनाएं बनाई? और अगर बनाई भी तो उनके क्रियान्वयन और उपयोग को लेकर कोई रणनीति क्यों नहीं बनी? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर के कई क्षेत्र में दूषित पानी पीने से पीलिया का प्रकोप फैल गया है। जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर जांच कर रहा है। सीएमएचओ का कहना है कि शहर के कुछ इलाकों से पीलिया की शिकायत आई थी। इसके बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। गर्मी के मौसम में जल संकट के बीच यदुनंदन नगर, तिफरा, तालापारा इलाके में गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ दूषित पानी पीने से बच्चे बड़ों में पीलिया फैल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ यह समस्या बनी हुई है। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। वार्ड में लगभग हर घर में पीलिया का प्रकोप है। गंदे नाली के संपर्क में आने से पानी दूषित हो रहा है, जिससे बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसकी वजह से पीलिया के मरीज मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार कलेक्टर और उचित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन निराकरण के कोई प्रयास नहीं किए गए। इधर सीएमएचओ का कहना है कि पीलिया की शिकायत मिलते ही स्वास्थ्य अमला अलर्ट है। पीने के पानी के दूषित होने की वजह से पीलिया की शिकायत हो सकती है, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही लोगों को दवाओं का वितरण कर एवं पीलियाग्रस्त इलाकों में शिविर लगाकर स्थिति कंट्रोल में की जा रही है। शहर के 2-3 वार्ड से कुछ केस आया था कि यहाँ पर पीलिया के मरीज निकल रहे हैं, तो जिला अस्पताल में जो भर्ती थे उनको सूचना मिलने पर हम लोग तार बाहर भेजे, तो वहाँ पर 2 ही केस रहे, वो भी पुराने केस थे। फिर बाद में यदुनंदन नगर और तिफरा में वहाँ पता चला कि बहुत से केसेस वहाँ भर्ती हैं। वहाँ पर भी जाँच किए और वहाँ पर लगभग जितने भी केस थे पुराने इक्का दुक्का 1-2 दिन में आते रहे। फिर वहाँ पर हम लोग कैंप लगा के पूरा सर्वे भी किए और जो मरीज़ थे समझाइश भी देते हुए कि खान पान शुद्ध रखें, क्योंकि उसी से फैलता है। और अभी ये स्थिति वहाँ पर सामान्य है और सर्वे हम लोगों को लगातार चल रहा है वहाँ। सर, संवेदनशील इलाकों के लिए में नज़र रखे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले साल जो हम लोग को अनुभव था अपने जॉन्डिस होने का, वहाँ के लिए डॉक्टर मितानी और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लगातार अलर्ट मोड में रखे हैं। कोई भी एक भी केस निकलता है तुरंत जाकर उस पर जांच करें और सर्वे करें। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर शहर में जगह जगह आस्था और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बड़ी संख्या में सुहागन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर वट वृक्ष की छांव में एकत्रित हुई और सावित्री की तरह अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते नजर आई। सोमवार को सुबह से ही हर तरफ भक्तिमय वातावरण देखा गया। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा और पूजन सामग्री से पूजा करते हुए सावित्री सत्यवान की कथा सुनी। सभी महिलाओं की आंखों में अपने पति के लिए आशीर्वाद और मन में गहरी श्रद्धा स्पष्ट झलक रही थी। व्रती महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर इस कठिन तप को पूर्ण श्रद्धा के साथ निभाया। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ता है इसमें बड़ और उसका पीपल का पूजा किया जाता है इसमें। और क्या बोलते हैं, इसका जो नियम है जो वो बड़ का गुड़ और उसका आटे का रहता है, बड़ जिसको बोलते हैं, और पूड़ी का भी भोग लगा जा रहता है इसमें। और वही बस वही रहता है प्रसाद में, और क्या रहेगा। सुहागन का त्योहार है ये। आज तो सोमवती अमावस्या भी है, तो दोनों का एक साथ कर रहे हैं पूजा। ये अपने पति के सुहाग के मतलब लंबी उम्र के लिए, उसकी रक्षा के लिए करते हैं इस उपवास को। इस दिन सवेरे नहा धो के अपना आते हैं पूजा की तैयारी में, और आटे का वो बनाते हैं बड़ पीपल में चढ़ाने का, सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, कपड़ा लत्ता चढ़ाते हैं, फल वगैरह चढ़ाते हैं, और फिर फेरा वगैरह देते हैं। फेरा दे के फिर उसके बाद ही हम लोग जल ग्रहण करते हैं। जब तक फेरा नहीं दे रहते तब तक जल ग्रहण नहीं करते। 12 बजे चालू हुआ है, नहीं तो सवेरे से भी चालू कर लेते हैं पूजा, जैसे अपनी शक्ति है। ये सुहागनों का त्योहार है। ये सभी सुहागन रहते हैं इसको, और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है और वट की पूजा की जाती है। यहाँ 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और पति की लंबी आयु की मंगल कामना के लिए वट माता से इसकी पूजा की जाती है। व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित किया। रोली, चावल, फूल, फल और मिठाई से विधिवत पूजा की। सावित्री सत्यवान की प्रतिमा को स्थापित कर कथा का श्रवण किया और धागा बांधकर वृक्ष की परिक्रमा की। पूजा के बाद महिलाओं ने घर से लाए गए पूजन प्रसाद को वितरित किया और आपस में सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर और हल्दी का आदान प्रदान कर एक दूसरे के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोखंडी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वहां के ग्राम सहित आसपास के गांव के लोग भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित रहे। साथ ही सभी विभाग का स्टॉल लगाकर समस्याओं का यहां निराकरण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह, जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत ने मंच में उद्बोधन के दौरान करोड़ों रुपए के कार्य की स्वीकृति की जानकारी जनता को दी और साथ ही कहा कि वे जनता की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आता है वह क्षेत्र की जनता का पैसा है। हमको अगर ये मालूम होगा कि ये सड़क प्रधानमंत्री की है तो हम उसको बात करेंगे। तो कृपा करके PWD की सारी सूची मुझे भी, इस सुशासन त्योहार में मेरा भी एक मांग है कि मुझे ये सूची दिया जाना चाहिए ताकि मैं लोगों की समस्या के बारे में बात कर सकूं। सुशासन तिहार में हजारों की संख्या में आए आवेदनों और शिकायतों के निराकरण का दावा जिला प्रशासन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट में सोमवार को बड़ी संख्या में कतार लगाकर खड़े फरियादी प्रशासन के दावों का पोल खोलते नजर आए। जनदर्शन में सबसे अधिक मामले आवास योजना से संबंधित थे, जिनमें लोगों ने पात्र होने के बावजूद लाभ न मिलने की शिकायत की। इसके अलावा जल संकट से जुड़ी समस्याएं भी प्रमुखता से सामने आई। कई ग्रामीणों ने पेयजल की गंभीर समस्या के बारे में बताया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। कई नागरिकों ने आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के चलते आर्थिक सहायता की मांग भी की। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला किस्त किसी दूसरे के खाता में चला गया है, तो आज तक नहीं आया है। 2 साल हो गया है। रोजगार सहायक कौन गांव के आप? बामहू, ग्राम पंचायत बामहू, जनपद पंचायत बिल्हा, तो ओम प्रकाश डोंगरे के नाम से। गांव के नाम पता नहीं चला था। वो जनपद में किया था, कुछ नहीं हुआ, तो आज कलेक्टर में किया हूँ। मेरा पैतृक संपत्ति है, खसरा नंबर 215,
रकबा 34 डिसमिल है। नक्शा काफ़ी बड़ा है। कुछ मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन दिया था सीमांकन करने के लिए और मेरी ज़मीन को सीमांकन के लिए आदेश भी किया था 6 जनवरी 2000 को। तो उसमें 20 जनवरी को RI साहब द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि इस दिन आपका सीमांकन होगा। वैसे 3 दिन से दिया हुआ था सीमांकन के लिए, लेकिन 20 तारीख को वहाँ मौका पर उपस्थित हुए कुछ अनाधिकृत व्यक्ति लोग जो गुंडागर्दी करते हैं। उन लोग कुछ काबिज हैं जगह पे। मैं अपना सीमांकन कराना चाह रहा हूँ, मेरी ज़मीन और खाली कराना चाहता हूँ। कई बार मैंने शासन से दे चुका है। इस विधि में रिपोर्ट भी हुई है FIR। कालीन जो सरपंच था शिवनाथ रोहिदास और कोटवार भी है उसमें संलग्न, और इसी से उनकी मिली भगत पटवारी साहब तहसीलदार साहब लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे बिलासपुर जिला में 3000 रुपया का मानदेय मिल रहा है, जबकि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत अन्य जिलों में 3400 रुपये मिल रहा है, जबकि 26 दिवस का हमारे बिलासपुर जिला में मिल रहा है और अन्य जिला में 30 दिवस का मिला है। जबकि हम लोग जन दर्शन में और इनके अलावा कई बार कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं। हाँ बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलते हैं। कि इसको जीविका के लिए कुछ दुकान वगैरह कुछ दे दे, ताकि ये आगे आने वाला समय में अपना खाना और अपना दवाई का खर्चा निकाल सके। कलेक्टर साहब ने आपको क्या नहीं, उन्होंने पेपर रिसीव कर लिया है। उन्होंने बोला है कि हम लोग से जो होगा हम लोग कोशिश करेंगे। ये शासन दिए गए कि 1 हफ्ता बाद आके पता कर लेंगे, और जो आप दिए हुए हैं तो उसका निराकरण किए जा रहा है। इसीलिए और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मोला कम से कम गांव की हित को देखते हुए एक पद में रहे, एक पद का या तो मितानिन में रहे या तो पंच में रहे, कोई भी एक पद में रहे, एक पद का छोड़ दे। नाम बताओ। जनदर्शन में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस सोमवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने हर एक व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुना और समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसमें TL की मीटिंग के साथ साथ जनदर्शन भी होता है। इसमें लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। वो समस्याओं को विभिन्न अधिकारियों को जिनसे भी जिस भी विभाग से संबंधित है उनको ये आवेदन जाता है और उसका जो भी नियम के अनुसार है उसका निराकरण होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री आवास के भी थे, भूमि से रिलेटेड भी थे, कोई अनुकंपा नियुक्ति का भी कोई केस आया था। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ऐसे मामलों में पात्रता के अनुसार सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशीलता के साथ इन मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। जनदर्शन के साथ साथ सोमवार को TL बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों एवं अन्य लंबित मामलों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्राम गतौरा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना 22 मई की है, जब पीड़ित संतोष कांत अपने बेटे शशिकांत के साथ दुकान में मौजूद था। इसी दौरान नशे की हालत में समुद्र खांडे दुकान पहुंचा और पानी का पाउच खरीदा और बिना पैसे दिए उसे शशिकांत के सिर पर फाड़ कर फेंकने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह अपने छोटे भाई शिव खांडे के साथ लौट कर आया और दोनों ने मिलकर शशिकांत को जान से मारने की धमकी दी। इस बीच शिव खांडे ने लोहे की पट्टी नुमा रॉड से शशिकांत के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे परिजन संतोष कांत, उसकी पत्नी अशोक बाई और भाई सतराम कांत पर भी हमला किया गया। शिकायत के बाद मस्तूरी थाने में अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद मस्तूरी पुलिस ने दबिश देकर आरोपी शिव खांडे को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और उसके द्वारा प्रयुक्त लोहे की पट्टी नुमा रॉड को जब्त किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना मस्तूरी में पुराने रंजिश को लेकर लोहे का पट्टी नुमा रॉड से हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला किया गया है, जिस पर आरोपी शिव खांडे पिता परस खांडे गतौरा थाना मस्तूरी इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पैसा नहीं देने के मामले में विवाद शुरू हुआ था। दुकान से सामान लिया गया और उसका पैसा नहीं देने पर गाली गलौज से ये विवाद शुरू हुआ था, जो कि इस तरीके से सामने आया, जिस पर धारा 296, 115(2), 351(2), 109, 3(5) BNS के तहत इस पर कार्यवाही कर इसे अरेस्ट किया गया है। 25 मई रविवार को कोटा के कोरी डैम में पिकनिक मनाने गए 27 वर्षीय रेलवे कर्मचारी सत्येंद्र सिंह डैम में नहाने के दौरान डूब गया था। मृतक सहित 5 लोग यहां पिकनिक मनाने आए थे। डैम में डूबने की खबर पाकर कोटा पुलिस सहित SDRF की टीम डूबे युवक की खोज में जुट गई थी। रात में काफी प्रयास के बाद उसकी लाश नहीं मिली। दूसरे दिन यानी सोमवार की सुबह खोजी दस्ते को सफलता मिली और युवक की बॉडी को बाहर निकाला गया। जैसे ही सुबह 7 बजे डैम में तैरते हुए लाश दिखी, उसे बाहर निकाला गया और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए कोटा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मृतक सत्येंद्र सिंह पिता देव भजन सिंह अंबिकापुर का रहने वाला था, जो वर्तमान में रेलवे कॉलोनी तोरवा में रहकर काम कर रहा था। कोटा में कल शाम को सूचना मिली कि 7-8 लोग जो हैं, क्योंकि रेलवे के स्टाफ हैं, वो कि पिकनिक मनाने के लिए कोरी डैम में गए थे। वहां नहाने के दौरान उनका एक जेई है, उसके जो है डूबने से मृत्यु होने की खबर मिली। तुरंत पुलिस की टीम वहां पर गई थी और SDRF की टीम को बुलवाया गया और बॉडी को सर्च किया गया। कल रात में तो डेड बॉडी नहीं मिली थी। आज अर्ली मॉर्निंग फिर से जो है खोज अभियान चलाया गया, जिसमें सुबह ही डेड बॉडी रिकवर हुई और उसका PM करवाया गया है। और अभी तक की जांच में पिकनिक के दौरान, नहाने के दौरान ये हादसा होना पता चला है। आगे जांच की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने नक्सल मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने नक्सलियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया था, लेकिन उस वक्त की केंद्र सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। कंवर ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार केंद्र से अतिरिक्त फोर्स और संसाधनों की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ना तो फोर्स भेजा और ना ही कोई ठोस सहायता की। इसके चलते राज्य सरकार के प्रयासों को पूरी तरह अमल में नहीं लाया जा सका। पूर्व गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि उस समय केंद्र सरकार के कुछ लोग नक्सलियों की परोक्ष रूप से मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सहयोग करता तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आज इतिहास बन चुका होता। कंवर के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में वह इस मुद्दे पर और खुलासे करेंगे ताकि जनता को सच का पता चल सके। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम उन्होंने जो स्टेप लिया है वो काबिल तारीफ है और मैं समझता हूँ कि उनके आने के बाद में पूरा विश्व में भारत का नाम किसी न किसी, चाहे काम के आधार पर हो, नाम तो हुआ है। जब मैं गृह मंत्री था उस समय हमने तय कर लिया था कि इसको खात्मा करेंगे, लेकिन आपको ताजुब हो, केंद्र ने उस समय 1 पैसे का मदद नहीं किया। 1 पैसे का मतलब ना फोर्स भेजा, जो फोर्स मांगते थे वो उन्होंने नहीं किया था। और ऐसा लगता था कि उस समय केंद्र सरकार में जो बैठे लोग थे ना, वही ज़्यादा मदद कर रहे थे नक्सलियों को, ऐसा लगता। तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, जब हम
मांग रहे थे फोर्स देने में क्या दिक्कत था, इससे स्पष्ट होता है ना। अभी कैसे देखते हैं सरकार के काम काज को? लगभग 2 साल नहीं, केंद्र सरकार के कामकाज की देखिए, बाकी तो जैसे जाम। छत्तीसगढ़ सरकार की तो बता दिए जैसे। अच्छा, सरकार को कितने अंक देंगे 10 में से? सरकार को कितने अब अंक आप देंगे? जितना देना चाहे दे दीजिए, लेकिन जैसे मैं सुनता हूँ हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।